आधार कार्ड संशोधन के लिए सुबह 4 बजे से लाइन में लगी महिलाएं। पुलिस के साए में टोकन वितरण लोक सेवा केंद्र पर हंगामे के बाद हुआ गेट बंद। आधार कार्ड में संशोधन करवाने के लिए शहर के सभी आधार कार्ड सेंटर्स पर सुबह 4 बजे से लाइनें लग रही हैं, जिसको लेकर विवाद की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। बुधवार को डाकघर पर पुलिस की मौजूदगी में टोकन वितरित किए, जबकि लोक सेवा केंद्र पर हंगामे के चलते कर्मचारियों ने दरवाजा ही बंद कर दिया। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक होना जरूरी है, जिसके कारण शहर के आधार कार्ड संशोधित करवाने वाले सेंटर्स पर हितग्राहियों की भीड़ लग रही है। मंडी डाकघर पर सुबह 4 बजे से महिलाएं लाइन लगाने को विवश हो रही हैं। बुधवार को टोकन वितरण के दौरान लोगों ने हंगामा कर दिया। एक युवक ने टोकन वितरित करने वाले व्यक्ति का गला पकड़ लिया, जिसको लेकर हंगामा हुआ। कुछ समय के लिए टोकन वितरण का कार्य बंद हो गया। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में कर्मचारी ने टोकन का वितरण किया। हितग्राहियों का कहना है कि एक दिन में मात्र 15 टोकन वितरित किए जा रहे हैं, जबकि आधार कार्ड में संशोधन करवाने वालों की संख्या अधिक है। डाक कर्मचारियों पर हितग्राहियों ने आरोप लगाया कि सुबह 9 बजे कर्मचारियों को आना चाहिए, वह 10:30 बजे तक आती हैं। इसके बाद शाम 4 बजे लिंक फेल होने का बहाना बनाती हैं, जिससे असुविधा हो रही है। बुधवार की सुबह मामले की जानकारी एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को लगी, तो उन्होंने डाकघर प्रभारी हरीश से मोबाइल पर चर्चा कर टोकन वितरण की संख्या 15 से बढ़ाकर 30 करने के निर्देश दिए। वहीं महिला कर्मचारी को कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। तो नहीं उसका कुछ 5 मिनट लोक सेवा केंद्र पर बुधवार की दोपहर में आधार कार्ड संशोधन को लेकर लोगों ने हंगामा कर दिया। हंगामे के चलते कर्मचारी ने अपने कार्यालय का दरवाजा ही बंद कर दिया। एसडीएम कार्यालय परिसर में स्थित आधार कार्ड सेंटर की प्रभावी प्रसव अवकाश पर होने से पिछले 8 दिनों से सेंटर बंद है। इधर सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद रंगरेज ने एसडीएम गोस्वामी को पत्र सौंपकर शहर में आधार कार्ड सेंटर बढ़ाने की मांग की। सहारा इंडिया के पुतले की जूते चप्पलों से पिटाई कर दहन किया और सौंपा ज्ञापन।
सहारा इंडिया प्रभावितों को राशि दिलाने की मांग को लेकर बुधवार को एसडीएम कार्यालय पर 2.5 घंटे तक धरना प्रदर्शन के बाद कलेक्टर को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। सहारा इंडिया के पुतले की महिलाओं ने जूते और चप्पलों से धुनाई कर दहन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में सहारा इंडिया प्रभावित आंदोलन में शामिल हुए। अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। सारे इंडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सारे एजेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। दलालों को जूते मारो, सालों को सारे के दलालों को जूते मारो, सालों को। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमारा पैसा वापस दो, वापस दो, वापस दो। दूरों का पैसा वापस दो, वापस दो, वापस दो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। सहारा इंडिया पीड़ितों की आवाज बने चेतन यादव के आंदोलन को बुधवार को बड़ा समर्थन मिला। प्रातः 11 बजे से ही धरना स्थल पर पहुंचने वालों का क्रम जारी रहा। लगभग 2.5 घंटे तक चले धरना प्रदर्शन के दौरान सहारा इंडिया के अधिकारियों, कर्मचारियों व स्थानीय एजेंटों को महिलाओं ने खूब खरी खोटी सुनाई। इस दौरान सहारा इंडिया के पुतले की महिलाओं ने जूते और चप्पलों से पिटाई कर दहन किया। हाथों में तख्ती लेकर प्रभावितों ने सहारा इंडिया के अधिकारियों व स्थानीय एजेंटों की ईंट से ईंट बजाने के लिए रणनीति बनाई। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूंजीपति एजेंटों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज। लिखित में संबंधित विभाग को देने की आदत था। क्या आप लिखित में नहीं दोगे, आप मुंह से बोला करोगे तो आपकी कोई भी नहीं सुनेगी। तो आप सबसे पहले ये जो पूरी शिकायत है ना, ये थाने लेके जाओ, थाने में दो, थाने में देना है। नहीं, आप ये पर्सनली लगाओ जब कैंपेन मैं सब पत्रकारों को भी एक चीज बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शासन का एक सर्कुलर है पुलिस विभाग को कि जो भी आवेदन आते हैं उनका 15 दिन में जांच करके निपटारा करना चाहिए। कितने दिन में? 15 दिन में। सर्कुलर की कॉपी मेरे पास है, सूचना के अधिकार में मिला और विधायक जी को विधानसभा से भी मिला हुआ है। वो जो अधिकार है 15 दिन में किसी भी आवेदन की कोई कार्रवाई ये स्थानीय पुलिस थाने वाले नहीं करते हैं और सैकड़ों आवेदन पड़े रहते हैं जिनका प्रभावशाली लोगों के फोन पे कार्रवाई हो जाती है और बाकी जो जरूरतमंद लोग हैं उनके फोन पे कार्रवाई नहीं होती। हम मांग करते हैं कि उस सर्कुलर की पालन प्रदेश के सभी थानों के साथ साथ नागदा के थानों में भी किया जाए। खाचरोद के थाने का निरीक्षण किया था यहाँ के उप पुलिस अधीक्षक द्वारा, तो खाचरोद के थाने में पिछले 3 साल में 200 से ऊपर शिकायतें ऐसी थी जिनकी जांच ही नहीं की गई। जबकि जांच करके वो चले गए, उनको कार्रवाई करना था तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। बड़े अधिकारियों ने भी इस चीज़ को संरक्षण दे रखा है। जब 200 से करीब शिकायतें जांच की नहीं होती है, ये हर महीने में यहाँ के डीएसपी को निरीक्षण करना पड़ता है, दिल्ली सीएसपी को निरीक्षण करना पड़ता है और यहाँ के डीआईजी और आईजी भी सारे थाने का निरीक्षण करते हैं। लेकिन निरीक्षण में ये चीज़ें इग्नोर करते हैं। ये सारा प्रशासन की साठगांठ है। इन सब अधिकारियों से निवेदन है कि आप निरीक्षण करो और ऐसे जो आवेदन है उन आवेदन पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश प्रत्येक थाने में देने की। तो जब हमारा खाता पूरा हो गया तो पैसे निकालने जाते हैं तो बोले कि हम देंगे, तुम तो अब जमा करते जाओ, हम देते जाएंगे। आज जो मोटरसाइकिल पे घूमने वाला आज कार में घूम रहा है तो पैसा कहाँ से लेके आया है? अब तो एक खून पसीना कमा के नहीं इसमें जमा करा हमने, तो हमारा पैसा दोगे? देखो अरे लॉकडाउन में हमारे से घर से पैसे लेके गया। मेरे को भी कमल जैन ने बोला मेरा भी 7 लाख रुपया है। कमल जैन साहब ने बोला कि मैं हूँ, आप पैसे जमा करो, मैं हूँ, पैसे जमा करो। कमल जैन साहब बोलते हैं आप चिंता क्यों करते हो? हमने आज 7 लाख रुपया जमा कर दिया। हम 10,000 रुपया लेना भी जाते हैं तो हमसे बोलते हैं थाने में जाओ, वहाँ रिपोर्ट करो मेरे नाम की। आप कमल जैन को पैसा नहीं दे रहे हो, आप सारा इंडिया को पैसा नहीं दे रहे हो, आप कमल जैन को पैसा दे रहे हो। आधी रात को 3 बजे में मैं आपके घर पे ला कर दूंगा पैसा। ऐसा उनके शब्द बोला हमसे, ऐसा और हमसे नहीं, हमारे परिवार वाले सभी से बोला, सारे जीवन की हमारा उन्होंने आधे से ऊपर पैसा पोस्ट ऑफिस में था जिसको कमल जैन जी के द्वारा कहा गया, उसमें जबरदस्ती फोर्स करके उसमें से निकलवाया गया। हमारी माता राम को बेवकूफ बनाकर उनको उसमें से पैसा निकलवाया गया और सारा इंडिया में जमा करवाया गया।
एजेंट है उनके इनकी ऊपर। सारी प्रॉपर्टी की जांच की जाए। एक भी एजेंट को नहीं छोड़ा या चाहे वो छोटा एजेंट हो या बड़ा एजेंट किसी को भी हो, यहाँ पर नहीं सारे छोड़ा मामले आए हैं, लोगों ने कहा जो हमारे पास एजेंट साइकिल से आता था, आज वो कार लेके घूम रहा है, उसकी प्रॉपर्टी की जांच की जाए। कहाँ से आया, कहाँ से लाया वो? कहाँ से आया? हमने कौन पसीने का पैसा उनको जमा करा? 55,000 रुपये निकला के लाए हाफ इंडिया में से, बैंक ऑफ इंडिया में। बैंक ऑफ इंडिया में से। बोला तुम्हारी लड़की के लिए जमा करे, इससे डबल ब्याज मिलेगा। पहले उसने 5 साल के लिए करा, फिर उसके बाद में वो कागज पलट के और उस दूसरे कागज बना के फिर वापस। और खाली कागज दिए 18,000 रुपए के, पैसे पूरे 55,000 है। 55,000 रुपए इनके पास सबूत है, बैंक ऑफ इंडिया में से निकाले गए और इनको कागज की एफडीआर दी गई मात्र 18,000। एजेंट का क्या नाम है? नीलेश जैन। नीलेश जैन 18,000 रुपए के मात्र कागज है इनके पास, एफडी हो गए। और वो पहचानता भी है, इधर उधर पहचानता भी और घर भी आता है। कहाँ खोला था? एजेंटों, सब एजेंटों के खिलाफ भी हमें, पर जो बाहर 4 बड़े एजेंट हैं, अगर उनकी संपत्ति रात-सात कर ली जाए तो इन सब गरीबों का पैसा एक मुश्त मिल जाएगा। हमको सारा श्री की भी जरूरत नहीं है, हमको सारा इंडिया के पैसे की भी जरूरत नहीं है, हमको सेमी के पैसे की भी जरूरत नहीं है। अगर चाहे प्रशासन जागरूकता दिखाए और इन गरीब पे देख ले इनकी तरफ और इनको इंसाफ कराए तो कोई बड़ी बात नहीं कि उनके पास इतनी संपत्तियां हैं कि उन संपत्तियों को रात-सात करके भी इन सब गरीबों का पैसा प्रशासन दिला सकता है। जितना जमा हो उतना ही तो दे दे वापस। दोपहर 2:30 बजे कलेक्टर को संबोधित ज्ञापन एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को सौंपा। ज्ञापन में सहारा इंडिया के बड़े एजेंटों की संपत्ति कुर्क कर प्रभावितों की राशि लौटाने की मांग की गई। कांग्रेस नेता यादव ने कहा कि खासुद उन्हेल और नागदा के प्रभावितों के साथ साथ उज्जैन में कलेक्टर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपेंगे। क्षेत्र के कई मजदूर परिवारों ने, व्यवसायियों ने, क्षेत्र के नागरिकों ने अपने मेहनत का पैसा सहारा कंपनी में इस उद्देश्य के साथ निवेश किया था कि उनका जमा किया गया मेहनत का पैसा सुरक्षित होकर परिपक्वता अवधि अथवा निवेशकों को आवश्यकता होने पर तुरंत भुगतान हो जाएगा। मोदी सहारा इंडिया कंपनी ने जिन भी निवेशकों ने अपनी खून पसीने की कमाई पेट काट कर जमा की थी और जिस अवधि के लिए जमा की थी, उक्त अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी सहारा इंडिया कंपनी द्वारा जमाकर्ता को नहीं लौटाई जा रही है और हर बार सहारा इंडिया कंपनी के एजेंटों के द्वारा जमाकर्ता निवेशकों को यह आश्वासन दिया जाता है कि अगले महीने आपका पैसा वापस मैं ब्याज के साथ आपको लौटा दिया जाएगा। स्थानीय एजेंटों द्वारा जमाकर्ताओं को अपने झांसे में लेकर कंपनी में पैसा जमा कराते समय यही कहा जाता था कि आप किसी बात की चिंता मत करो, कंपनी में पैसा नहीं देगी तो आप और हम स्थानीय व्यक्ति हैं, हम एजेंट लोगों के माध्यम से आप लोगों को पैसा वापस जमा कर रहे हैं। जो अगर कंपनी और समय अवधि में पैसे नहीं देगी तो हम एजेंट लोग अपनी संपत्ति बेचकर या कहीं से भी कर्जा लेकर आपके द्वारा जमा की गई राशि का भुगतान हम अपनी जेब से करा देंगे। महोदय, क्षेत्र में के जमाकर्ताओं ने अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई हुई स्थानीय बसंत पोरवाल, कमल पोरवाल ऐसे अनेक प्रमुख सहारा एजेंटों द्वारा अधीनस्थ एजेंटों द्वारा माध्यम से अपनी राशि सहारा इंडिया कंपनी में निवेश की थी, किंतु समयावधि पूर्ण हो जाने के बाद भी सहारा इंडिया कंपनी ने जमाकर्ताओं की राशि नहीं लौटाई। ऊपर वर्णित प्रमुख एजेंटों द्वारा उनके सहायक सहारा एजेंटों के पास जमाकर्ता राशि लेने पहुंचे तो उनके द्वारा यह कहा जाता है कि सहारा इंडिया कंपनी का अभी सेबी में प्रकरण चल रहा है और हमने तो सहारा इंडिया कंपनी से परेशान होकर अपनी नौकरी छोड़ दी है। आपको जो भी करना है अब सहारा इंडिया कंपनी का मुख्य कर्ता धर्ता से उनके लखनऊ स्थित हेड ऑफिस से संपर्क करें। आपके द्वारा जो भी राशि सहारा इंडिया कंपनी में जमा की गई थी, हमें तो पहले ही मालूम चल चुका था कि सहारा इंडिया कंपनी देश भर में करोड़ों अरबों रुपए का निवेश करवाकर बाद में जमाकर्ता को रुला देगी। इसलिए हमने तो आप लोगों को जमाकर्ता से प्राप्त राशि से अपनी आलीशान संपत्ति खड़ी कर ली है। आपको जो भी कार्रवाई करना है आप सहारा इंडिया कंपनी के हेड ऑफिस से ही करें। हमने आपका लोगों से जो ली गई राशि थी स्थानीय प्रशासन को भी उनका हिस्सा प्रदान किया है, इसलिए स्थानीय प्रशासन भी हमारे विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। महोदय, प्रार्थी द्वारा पूर्व में सहारा इंडिया निवेशकों के साथ लेकर दिनांक 2/3/2023 को थाना प्रभारी मंडी थाना नागदा में श्री श्यामचंद्र शर्मा जी को भी इस संबंध में लिखित ज्ञापन और सहारा निवेशकों के आवेदन प्रदान किए थे। थाना प्रभारी द्वारा सतत प्रार्थी जमाकर्ताओं निवेशकों को यह कहा गया था कि हमारे पास सहारा एजेंटों के विरुद्ध कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः नागदा खाचर विधानसभा क्षेत्र के कई मजदूर परिवारों ने, व्यवसायियों ने, क्षेत्र के नागरिकों ने अपने मेहनत का पैसा सहारा कंपनी
के ऊपर उल्लेखित प्रमुख एवं उनके अधीनस्थ ने सहारा एजेंटों के माध्यम से जमा कराया था। उक्त ऊपर नामजद प्रमुख सहारा एजेंटों तथा उनके सहायक सहारा एजेंटों के विरुद्ध तत्काल वैधानिक कार्रवाई कर सहारा इंडिया में जमा धनराशि जमाकर्ताओं को शीघ्र प्रदान कराई जाने बाबत उक्त कार्रवाई करें। इस संबंध में की गई कार्रवाई से श्री प्रार्थी को अवगत कराया जाए। चेतन यादव, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, भोपाल, सहारा इंडिया जमाकर्ताओं। और मेरा निवेदन है कि जो बहुत ही निम्न गरीब स्तर के जो लोग हैं जिन्होंने अपनी खरी कमाई उन लोगों को सबको आप जल्दी से जल्दी पैसा दिलाने में आप मदद करें। जैसे भी कानूनी कार्रवाई हो, जो भी एजेंट है इनकी आप रात-सात संपत्तियाँ करें। क्योंकि 3-4 एजेंट ऐसे हैं सर कि उनकी संपत्तियों की आप जांच कराएं। 10-15 साल पहले संपत्ति उनकी क्या थी और आज संपत्ति क्या है। अगर उनकी संपत्तियाँ रात-सात हो जाएगी तो इन सब गरीबों का पैसा, हमारे शहर का पैसा हमको मिल जाएगा। तो आपको सब निवेदन है तो इसका हमारा पैसा वापस दो, वापस दो। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य चेतन यादव जी के द्वारा अन्य जो सारे इंडिया के जो जिन्होंने लोन्स लिए थे, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था, उनके द्वारा एसडीएम कार्यालय में कलेक्टर महोदय उज्जैन के नाम यह ज्ञापन मुझे दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से सहारा कंपनी में जिन लोगों के द्वारा निवेश किए गए थे उनकी राशि मैच्योरिटी के बाद भी उनको प्राप्त नहीं हुई है। तो संबंध में इनके द्वारा कंप्लेंट की गई है, उनको वापस ना दिए जाने की कंप्लेंट की गई है। इसके साथ साथ में इनकी जो यहाँ के सहारा इंडिया के जो लोकल के एजेंट्स उन पर कार्रवाई करने का इसमें निवेदन किया है। उचित कार्रवाई तो शासन स्तर पर और कलेक्टर महोदय के स्तर पर उनको प्रेषित करेगी। पुलिस थाने पर जाके थाना प्रभारी शर्मा जी को भी एक हमने ज्ञापन दिया था और मैं इस लड़ाई में लड़ने के लिए मैं एसडीएम साहब से निवेदन करूँगा कि इन गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए आप आगे आए और आप इनके पैसे दिलाएं। जो हमारे यहाँ के पूंजीपति जो एजेंट हैं जिनको आज महिलाओं ने चप्पलों से मारा है, ऐसे एजेंटों को मैं भगवान से भी बोलूँगा कि उनको सद्बुद्धि दे और वो इनका पैसा वापस करे। क्योंकि जब भी ये लोग जाते हैं तो वो सेमी का बहाना बना देते हैं और ये कह देते हैं कि सारा से पैसा नहीं आ रहा, हम क्या करें। पर सच्चाई ये है कि इन लोगों के पैसों से ही आज वे 50-50 करोड़ 100-100 करोड़ रुपए में खेल रहे हैं। तो हमारा अपना खून पसीने का पैसा है, इसकी लड़ाई में निरंतर लड़ता रहूँगा। यहाँ हमें सफलता नहीं मिली तो अगला लक्ष्य हमारा उज्जैन का रहेगा। मैं इन सभी साथियों के साथ, जितने भी सहारा निवेशक के हमारे क्षेत्र के लोग हैं, इन लोगों के साथ में पदयात्रा करके अगला चरण में हम कलेक्टर ऑफिस पर धरना प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे और उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो हम लखनऊ हेड ऑफिस सहारा के घर जाके और उसके निवास पर धरना देंगे। पर इन सब का पाई से पाई छोटे निवेशकों तक का पैसा मैं दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत। कृषि उपज मंडी के सचिव मनोज खींची के कार्यालय में बुधवार की दोपहर में अचानक 2 किसान आए। उनका कहना था कि हमारी उपज 1827 रुपए में नीलाम हो गई है और अनाज व्यापारियों ने अनाज नीलामी बंद कर दी। इसको लेकर नीलामी स्थल पर हंगामा हो गया। अनाज व्यापारियों ने उपज में नमी होने की बात कही। काफी देर तक विवाद चला। आखिरकार मंडी सचिव खींची अधिकारियों के साथ नीलामी स्थल पर पहुंचे और दोबारा नीलामी करवाई, जिसमें किसान की उपज 1827 रुपए और 1850 रुपए के भाव से बिकी। तब जाकर मामला शांत हुआ। दरअसल गवर्नमेंट कॉलोनी निवासी लोकेंद्र सिंह शेखावत अपने मित्र जगदीश पाटीदार के साथ गेहूं की उपज बेचने के लिए कृषि उपज मंडी पहुंचे थे। इसी दौरान उपज में नमी की बात को लेकर अनाज व्यापारियों और किसानों में विवाद हुआ, जिसके कारण अनाज व्यापारियों ने नीलामी बंद कर दी थी। 1850 बिके भैया ये। अरे भैया वो सर्दी मार्च से 1850। ये राजेश भैया ने फोटो खींच लो उनका। राजेश भैया आपकी सूरत बताइए ना, मार साहब के अरे ये राजेश भैया ये काका जी। नागदा की बेटी को मुख्यमंत्री ने दिया नर्सिंग स्टाफ का नियुक्ति पत्र। इंदु भाई पारेख मेमोरियल हॉस्पिटल में पदस्थ नर्सिंग स्टाफ राम किशोर धमन की पुत्री निष्ठा मलिक को
चिकित्सा क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्यों की सराहना के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यालय में आमंत्रित कर उन्हें राजधानी भोपाल स्थित कमला नेहरू चिकित्सालय में स्टाफ नर्स पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। संस्थान के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी संजय व्यास ने बताया कि आदित्य बिरला हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा रही होनहार तथा मेधावी निष्ठा की इस उपलब्धि पर परिजनों व इष्ट मित्रों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाइयां दी हैं। खंड स्तरीय बैंकर्स समिति BLBC की बैठक बुधवार की दोपहर में SDM कार्यालय पर आशुतोष गोस्वामी की अध्यक्षता में आहूत की गई। बैठक में LDM कार्यालय उज्जैन के प्रतिनिधि के रूप में बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक संदीप अग्रवाल ने शिरकत की। बैठक में सरकारी और निजी बैंकों के प्रबंधक मौजूद रहे। कुछ बैंकों ने अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को बैठक में पहुंचाकर इतिश्री कर ली। अग्रवाल के अनुसार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, स्व सहायता समूह को बैंक लिंकेज सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। सभी बैंक प्रबंधकों को 31 मार्च 2023 तक लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। हमारे नॉलेज मिलाएं, हम SDM साहब की मदद से डेफिनेटली उसको एक नोटिस भिजवा सकते हैं। बैठक अग्रणी जिला बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित ये क्वार्टरली बैठक होती है, इसको BLBC बैठक कहते हैं। ये यहाँ पर जो इस ब्लॉक के विकासखंड पाँचलोट के जो भी बैंकर्स रहते हैं, हम उनकी बैठक करते हैं। हर 3 महीने में समीक्षा बैठक होती है कि जिले में जिस तरह की भी योजनाएँ केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, जो भी कस्टमर ओरिएंटेड हम लोग स्कीम्स चला रहे हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, उसकी प्रोग्रेस रिव्यू करते हैं। इसी संबंध में ये बैठक थी आज नागदा की, हमारी शहर की और नागदा के आसपास की जो भी ब्रांचेस यहाँ हैं, उनकी शाखा प्रबंधक यहाँ पे उपस्थित हैं और बैठक में हमारे माननीय SDM साहब भी उपस्थित थे और CMO साहब और दूसरे डिपार्टमेंट्स भी यहाँ पे मौजूद थे। और इस बैठक का मेन यही उद्देश्य था कि हम लोग बैंकर्स की समस्या और डिपार्टमेंट की समस्या को इस मंच के माध्यम से समझें और उसको सुलझाएं और उचित नतीजे पर। शासकीय योजनाओं का लाभ जो बैंकों के द्वारा होना चाहिए, तो उसमें प्राइवेट बैंकों द्वारा तो निभाया जा रहा है, मतलब उनके जो दायित्व, लेकिन सरकारी बैंकें जो हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये पूरा टारगेट पूरा नहीं कर पाती। इसका क्या कारण? ऐसा नहीं है। हमने जैसे कि शुरुआत में बताया था कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा 7,900 करोड़ का एक वित्तीय वर्ष में लोन देने का, ये हम लोग हर साल अचीव कर रहे हैं और ये सभी बैंकों का इसमें योगदान रहता है। प्राइवेट सेक्टर का भी रहता है, पब्लिक सेक्टर बैंक का भी रहता है। हर की अपनी वो होती है, चैलेंजेस होते हैं हर बैंक के, कि कोई किसी स्कीम में बहुत अच्छा होता है, कोई किसी स्कीम में बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम लोग मिलजुल करके बहुत अच्छा काम करते हैं। और सरकारी बैंकें जैसे हमारी उद्यम क्रांति योजना है, PMBGP योजना है, दूसरी योजनाएं हैं, इसमें PM स्वनिधि योजना है, इसमें बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। और प्राइवेट बैंक में भी अभी HDFC बैंक वगैरह कुछ बैंकें उभर करके सामने आई हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में समूह के माध्यम से अच्छा लोन वितरण कर रही है। सर, हितग्राहियों को परेशान किया जाता है कागजात के मामले में, किसी मामले में? देखिए, हमारा मूल उद्देश्य परेशान करने का नहीं रहता है। मूल उद्देश्य ये रहता है कि हम कस्टमर्स को समझा दें कि एक बार में वो पेपर्स ले आएँ, लेकिन कई बार पेपर्स में कुछ कमियाँ होती हैं जिसकी वजह से कस्टमर्स को उसको दूर करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए जाति प्रमाण पत्र है या किसी तरह का लैंड डाइवर्जन सर्टिफिकेट है, यदि ये कस्टमर पास नहीं रहता तो हम लोग ब्रांच में उसको इसका गाइडेंस देते हैं कि वो इसको पूर्ण कर लें, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट्स के तो ब्रांच को भी करना मुश्किल हो जाता है काम। और हम लोग भी चाहते हैं कि यदि किसी तरह का भी लोन्स कर रहे हैं तो हम लोग छांट करके लोन्स हैं, क्योंकि ये पैसा सरकार का है, जनता का है। नगर पालिका के कर्मचारी या जो अधिकारी वो तो परेशान हो जाते हैं, ये आपने अभी मीटिंग में भी आपने पाया ये रहता है। लेकिन हम लोग इसीलिए BLBC क्वार्टर में बैठक करते रहते हैं और इस कठिनाइयों को दूर करने के साथ इस चैलेंजेस को फेस करते हैं और इस कठिनाइयों को दूर